आगे बढ़ेंगे। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट में केजरीवाल का नाम है। 38 आरोपियों में 37वें नंबर पर केजरीवाल का नाम है। चार्जशीट में 38वें स्थान पर आम आदमी पार्टी का नाम है। अब ये इसलिए है क्योंकि देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राष्ट्रीय दल को बतौर आरोपी दिखाया गया हो किसी भी मामले में। अब आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया। हालांकि इसको लेकर के पहले से ही संभावना जाहिर की जा रही थी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की भूमिका, और सबसे बड़ी बात है गोवा चुनाव का जिक्र होता है। कहा जाता है कि इस पूरे आबकारी नीति मामले में जो पैसे आए उसका इस्तेमाल गोवा के चुनाव में हुआ, और इसी वजह से कहा गया कि दरअसल आम आदमी पार्टी को भी बाकायदा यहाँ पर आरोपी बनाया जाएगा। और कल इस पूरे मामले में जब ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की जाती है तो 37वें स्थान पर अरविंद केजरीवाल का नाम था, लेकिन 38वें स्थान पर आम आदमी पार्टी का भी नाम है। अब आम आदमी पार्टी पर क्या कार्रवाई होगी वो देखना होगा, क्योंकि पहली मर्तबा है जब किसी राजनीतिक दल पर इस तरीके से कार्रवाई हो रही है। अब क्या यहाँ पर प्रावधान होते हैं वो देखना होगा, लेकिन इसको लेकर के भी दिल्ली की सियासत इस वक्त बेहद गर्म है। मुख्य आरोपी हैं अरविंद केजरीवाल, और ऐसे में शराब घोटाले का यह पूरा मामला, शराब घोटाले पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली कि हाईकोर्ट ने भी माना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कानूनी है। तो कुल मिलाकर किंगपिन के तौर पर अरविंद केजरीवाल सामने आए और बीजेपी लगातार हमलावर है। देखिए, लगातार बीजेपी हमलावर है और अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आरोप है कि जो पैसा आया उस हवाले का पैसे का इस्तेमाल गोवा में किया गया, और 37वां नंबर अरविंद केजरीवाल का है इस मामले में आरोपी के तौर पर। और अब आम आदमी पार्टी को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। 38वां नंबर आम आदमी पार्टी का भी है, और इस लिहाज से लगातार आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। शराब घोटाले पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज भी मुखर होती हुई बोलती हुई नजर आ रही हैं। और बीजेपी के तमाम सांसदों की अगर बात करते हैं तो आपने देखा कि हर मुद्दे को लेकर लगातार घेराबंदी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार की जाती है। ऐसे में बांसुरी स्वराज कभी प्रदर्शन करती हुई नजर आती हैं और कभी वो लगातार हमले बोलती हुई नजर आती है अपने बयानों के जरिए। बड़ी बात यह है कि अगले साल के शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजीज पर काम कर रही है। और क्योंकि आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस वक्त करप्शन के आरोपों में घिरे हुए हैं, सलाखों के पीछे हैं। खुद मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे हैं, सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे हैं, संजय सिंह अभी सलाखों के पीछे थे लेकिन बाहर आ गए हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के संगठनात्मक तौर पर भी अगर देखा जाए तो जो मुख्य नेता है वो सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, और जो यहाँ पर बाहर नेता मौजूद भी हैं वो भी लगातार अलग अलग विषयों को लेकर घिरते हुए नजर आते हैं। जैसे अगर अभी आतिशी की बात करते हैं तो आपने देखा कि अभी दिल्ली में बिजली के बिल बढ़ने को लेकर लगातार मोर्चा खोल दिया बीजेपी के तमाम सांसदों ने, नेताओं ने, और उसको लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। करप्शन के आरोपों को लेकर सड़कों पर आपको बीजेपी के सांसद, नेता और तमाम पदाधिकारी नजर आते हैं। और इसलिए ऐसे अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की घेराबंदी की जा रही है, और इसका मकसद है आम आदमी पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में हराना। क्योंकि अगर पिछले 2 बार की खासतौर पर बात करते तो पूरी ताकत बीजेपी ने लगाई, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी की सरकार का गठन दिल्ली में हुआ। तो इस बार कोशिश है कि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो दिल्ली में।